वो हर प्रकार से आवारा था, महामवाली क्वासो बक्कारो मक्कार था। फिर उनका बैलेंस बिगड़ा बुद्धि का और वो उलझुल। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। इतने ट्विस्ट तो रेस 3 मूवी में नहीं आए होंगे जितने ट्विस्ट सैफ अली खान वाले मामले पर आ गए। क्या है रीसेंट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अनभक्तों के नए फूफा जो आए थे 2 दिन पहले बने थे, अब फूफा फरार है। पूरा मामला क्या है शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। पहली अपडेट सैफ अली खान वाले मामले से है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि उन पर हमला हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ये सारा कुछ एक तरफ चला। उसके बाद पुलिस जो है एक एक करके लोगों को जो सीसीटीवी फुटेज में जैसे दिखते थे ऐसे ही दिखने वाले लोगों को पकड़ रही थी। पहला आरोपी जब गिरफ्तार हुआ उसका नाम मोहम्मद शाहिद बताया गया। अब पुलिस ने उसको छोड़ दिया। वजह यह थी कि उसका कोई लेना देना नहीं था, फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए। नाम मोहम्मद शाहिद, ये नाम सुनने के बाद अनभक्तों में वो बात की बात है कि भाई फिंगरप्रिंट मैच किया नहीं किया, फोटो मैच किया नहीं किया, वो बात की बात है। लेकिन अनभक्तों में जश्न का माहौल। पुलिस ने एक और शख्स को शक की बिना पर डिटेन किया, पूछताछ के लिए। नाम निकल के आया आकाश कनौजिया। पूछताछ करी, उसके बाद जाने दिया, कहा इनका भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आकाश कनौजिया की खबर के बाद से ये चल रहा था कि इसका चेहरा तो मिलता ही नहीं है। उसके बाद से फिर से एक और नाम सामने निकल के आया और पुलिस ने इस बार इसको डिटेन किया है। 5 दिन की कोर्ट से कस्टडी मिल गई है पुलिस की। अब ये 5 दिन तक रहने वाला है। पुलिस पूछताछ करेगी क्या पूरा मामला है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। अब पुलिस के बयान के मुताबिक ये 4-6 महीने से यहाँ आया हुआ है। लेकिन मोहम्मद शरीफुल के वकील दिनेश और संदीप के मुताबिक ये सालों से यहाँ रह रहा है, तकरीबन 4-5 सालों से मुंबई में रह रहा है। अब ये तो जांच का विषय है, पता लगाया जाएगा क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन नाम के बाहर आने के बाद जश्न का माहौल है। अब जब से ये एंगल सामने आया है कि ये बांग्लादेशी है, तो अनभक्तों ने फिर से इसको एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश करी और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करी कि कैसे उनके बॉर्डर से बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, क्या कर रही है सीएम ममता बनर्जी। यानी एक अलग नैरेटिव शेयर किया जाने लगा। मुसलमान नाम देख करके और बांग्लादेशी नाम देख करके अलग नैरेटिव चलने लगा। तो यहाँ पर विपक्ष के नेता की तरफ से ये कहा जाने लगा कि 5 स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से, जिनमें से 4 बीजेपी की सरकार के अंडर है। तो सीएम ममता बनर्जी को घेरने के बजाय बाकी और 4 पर भी बात कर ली जाए। अब मुसलमान देख करके अनभक्तों में खुशी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ गम भी आ गया है। आईआईटी बॉम्बे से अभय सिंह, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सारे पत्रकार जाकर के मिल रहे हैं, उनकी बातों को शेयर किया जा रहा है। इस्लाम के विरुद्ध बयान है तो वो वायरल किया जा रहा है। कैसे लेफ्ट के जो लोग हैं उनको ट्रोल कर रहे थे, उन पर आलोचना कर रहे थे, भाई उनको बाहर से फंडिंग मिलती है, उस पर जश्न मनाया जा रहा था। यानी यह सारा कुछ चल रहा था, भक्तों में जश्न का माहौल था। लेकिन ज्यादा दिनों तक रहा नहीं। 2 दिन के बाद ये खबर निकल के आ रही है कि थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद अभय सिंह भाई साहब जो है इतने अहंकारी हो गए थे कि उन्होंने अपने गुरु से ही बदतमीजी यानी उनके बारे में अनाप शनाप बातें कर दी। जी हाँ, इस तरीके का आरोप लग रहा है और बताया यह जा रहा है कि वो भाग गए हैं। अब जो बयान निकल के आ रहे हैं महंत के, वो चौंकाने वाले हैं। सवाल यह है कि ये मीडिया क्या देख करके या अनभक्त क्या देख करके किसी को अपना फेवरेट, अपना गुरु और उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं। यानी ऐसी कौन सी क्वालिटी है? जाहिर सी बात है सिर्फ जाहिरी क्वालिटी है। अपने धर्म का लिबास देख लिया, बोलचाल देख लिए, तरीके देख लिए, या जिसके लिए नफरत है दिल में उसके खिलाफ बोलते हुए देख लिया, बस यही तो है। ये देख करके वो दीवाने हो जाते हैं। यही सब कुछ चल रहा था पिछले 2 से 3 दिनों में। लेकिन अभी जो महंत का बयान आया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि कैसे खबर निकल के आई कि जूना अखाड़े से निकाले गए आईआईटी बाबा अभय सिंह, आईआईटी बाबा तक का नाम दे दिया था मीडिया ने इनको, और कैसे इसका बोलबाला प्रचार चल रहा था। लेकिन अभी जो पोल खुली है सब धरा का धरा रह गया। अनभक्त भी काफी चौंके हुए हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे भाग गया। पूरा बयान क्या है मैं आपको बता दूं। महंत का बयान निकल के आया। उनका कहना है कि अभय सिंह अखाड़े का नहीं था, और ये बयान किसी और का नहीं है, जूना अखाड़े के महंत का बयान है। उन्होंने कहा कि ये अभय सिंह जो लड़का है ये अखाड़े का नहीं था, ये मवाली और आवारा आदमी था। अरे वो तो आवारा था ना, वो हर प्रकार से आवारा था। हाँ, गलत स्वभाव का था, गलत आने का, बकवास और बक्कारो मक्कार था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब मैंने आपको 2 दिन पहले एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसके अंदर इसका बयान बताया था। इसने बताया था 4 साल से इसकी गर्लफ्रेंड थी, उस गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करना चाहता था, उसको छोड़ दिया। परिवार परेशानी में था,
उनको छोड़ करके ये इस फील्ड में आ गया। अब इस बयान को लेकर के भी ये कहा जाने लगा महंत की तरफ से कि हम ऐसी किसी भी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करते कि कोई अपनी जिम्मेदारी छोड़ के यहाँ आ जाए। और वो उल जलूल कुछ शब्द ऐसे निकालने लगे जो नहीं बोलना चाहिए। रिलेशन को कुछ नहीं मानते। रिलेशन तो होते हैं ना, संबंध होते हैं, निर्वाहन करना चाहिए। तो समाज में अगर तुम रहते हो फिर भी ऐसे उल जलूल बातें करोगे तो पहली चीज तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उठाएगा, 4-5 के बीच बैठेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तब पता चलेगा इंसान किस लायक है। अकेले रहना तो बहुत आसान है। अब अनभक्तों की पूरी मंडली जो है वो ऐसे लोगों को सर पर चढ़ा लेते हैं, ये समझे बगैर कि कैसे कोई इंसान इतना पढ़ने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, देश की इकोनॉमी में कुछ हिस्सेदारी लेने के बजाय, घर की जिम्मेदारी लेने के बजाय, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्ते ताल्लुकात तोड़ करके इन कामों में लग जाए, और इस पर वो तारीफ करते हैं। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को किस तरीके से सर पर चढ़ाया जाता है। महंत ने जो पोले खोली हैं, यहां देखिए बता रहे हैं कि कैसे 2 दिनों तक सब नॉर्मल था, लेकिन पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने अब शब्द का इस्तेमाल किया गुरु के लिए, और यहां तक के नशा शुरू कर दिया। फिर वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ, मुझे लगा हाँ कुछ है। फिर उनका बैलेंस बिगड़ा बुद्धि का। मैंने कहा रेस्ट करो रेस्ट करो। रेस्ट करने की जगह वो नशे में आ गए। अब सारे पत्रकारों की बोलती बंद है जो इसके साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, तारीफें कर रहे थे, क्या क्या बातें कर रहे थे। इसमें कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है, नशेड़ी है, ये ड्रगी है, चरसी है, गंजड़ी है। क्योंकि इसने जिस तरीके का नैरेटिव फैलाया था और जो लोग दीवाने हो गए थे इसका, इससे तो समझ में आ रहा था कि कैसे मीडिया ने भी गलत चीजें परोसी है और अनभक्त तो ले ही लेते हैं गलत सारा कुछ। देखिए, अल्लाह ईश्वर का नाम लेना बहुत आसान है, उसको समझना मुश्किल और उस तक पहुंचना और भी मुश्किल। मुंह से बोलना बहुत आसान होता है, कहीं पहुंच जाना और कहना कि मैंने सवाब कमा लिया, पुण्य कमा लिया, बहुत आसान होता है। सारा खेल मन का होता है। आप उसकी सृष्टि और उसके कारवां से नहीं बच सकते। अपने आप को लोक वासना से, या लोक वासना त्याग करने वाला बता रहा था कि कितना सुकून मिलता है। इतना सुकून मिलता है कि गुरु के बारे में अनाप शनाप बोल दे, इतना सुकून कि नशा शुरू कर दे। अरे नशे से तो कोई भी सुकून में आ जाएगा भाई नशा करके भी तो सुकून आ जाता है इंसान को। तो नशा नहीं है, नशा ईश्वर का होना चाहिए, नशा अल्लाह का होना चाहिए। ये है असली नशा, जहां तुम उसकी भक्ति में मगन हो। ये नशा करके कौन सा भक्ति हो रहा था। यहाँ पर जिस तरीके के लोग ऐसे लोगों को प्रचार करते हैं ना, मुझे उनसे शिकायत है। ये लोग क्या ही देखते हैं, क्या देख करके किसी के फेवरेट बन जाते हैं और अपना फैन फॉलोइंग बना लेते हैं अपना। समझ में आना चाहिए कि वो आदमी इस लायक है भी, कैसे पहचाने। तो ये पहचानने का काम हमारा नहीं है, क्योंकि हर इंसान पर बीतती है। उसका नियम कानून, ईश्वर का जो नियम कानून वो चलता है। आप मक्के जाएं या गंगा स्नान करें, आप उसके नियम कानून से नहीं बच सकते। आपके ऊपर टेस्ट आएंगे, हालात आएंगे, कभी पैसा बहुत आ जाएगा, कभी इज्जत बहुत आ जाएगी, कभी पॉपुलर बहुत हो जाएंगे, कभी दम से छीन लिया जाएगा। आपने क्या कमाया है, इससे आपकी पहचान होगी और आपको मिलता हुआ दिखता भी है। जब बहुत पैसे होते हैं तो बहुत बहुत शोशा होता है, थोड़ा सा नाम हो जाता है तो इंसान समझता है कुछ और ही हो गए हैं, फिर वो नाम छीन लिया जाता है। वो मिलता है जो आपने कमाया है। क्या कमाया, कौन सा अमल किया, कैसे लोगों का दिल खुश किया, कैसे लोगों के साथ रहे, इंसाफ की बात करी, हक की बात करी, लोगों के साथ कैसे थे, जो आपको फायदा पहुंचाता था उसके साथ कैसे थे, जो नहीं पहुंचाता था उसके साथ कैसे थे। फिर आपके ऊपर हालात आएंगे और इससे कोई नहीं बचा है, दुनिया में कोई नहीं बचा है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई संत हो गया, महंत हो गया, या वली हो गया, या आलिम हो गया, तो ये जरूर मुमकिन है कि वो तैयार जरूर होगा इन चीजों के लिए। वो प्रिपेयर्ड होगा कि मेरे पास पैसा है तो मेरी आजमाइश, मेरा टेस्ट होगा। मेरे पास पैसा नहीं है तो दे करके होगा, है तो ले करके होगा। सेहत है तो उससे होगा, सेहत नहीं है तो उससे भी होगा। मैं लोगों के साथ कैसा हूं, उसकी मखलूक, उसके लोग जो उसने बनाए हैं, मेरे बीच छोड़े हैं, मैं उनके साथ कैसा हूं। जब मुझे फायदा होता है तो मैं कैसा, जब मेरा नुकसान होता है तो कैसा। आपके मिजाज और आपके दिल को टेस्ट किया जाता है और इससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। ये देखिए 2 दिन की पॉपुलैरिटी में ऐसा हाल हो गया भाई साहब का। तो सोचिए कि न जाने कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपने मन को भक्ति में लगाए, शांत करें, 4 के बीच 5 के बीच बैठने उठने वाले बने, उनको बर्दाश्त करने वाले बने, घर संसाधन को चलाने वाले बने, लोगों के खर्चे उठाने वाले बने, उनकी ख्वाहिश पूरी करने वाले बने। मेहनत करें तभी तो पता चलेगा ना। 4-5 की जिम्मेदारियां लेंगे तो पता चलेगा ना। अकेले छोड़ छाड़ करके तो कोई भी आराम से जी लेगा भाई, कोई भी। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 5 के बीच बैठना और आप सही हैं इसके बावजूद अपने खिलाफ बुराइयां सुनना। मतलब आप बुरे भी ना हो, आप अच्छा भी करते हो लेकिन फिर भी चुप से बर्दाश्त करना। ये असल धर्म है,
लोगों के बीच बैठना उठना सलीका, उनके लिए बात करना, उनके हक के लिए बात करना, बावजूद इसके कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है फिर भी अच्छे से रहना, फिर भी हक की बात करना, उनके इंसाफ की बात करना, ये असल होता है धर्म। तो ये मैसेज स्पेशली उन भक्तों के लिए है। कोई भी हो 2 दिन वाले बाबाओं के पीछे ना पड़ो भाई। 2 दिन की पॉपुलैरिटी इससे बर्दाश्त नहीं हुई है और इस हद तक चला गया कि गुरु के बारे में अनाप शनाप नशे में भी लग गया। मेहरबानी करके ऐसे लोगों को रोल मॉडल ना बनाओ, अच्छे लोगों को बनाओ। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मेहरबानी करके उनको फॉलो करो जो जिम्मेदारियां उठाते हैं, मेहनत करते हैं, ना कि इस तरीके की बस 1-2 लोगों के बारे में कुछ बोल दिया ये डांस शुरू कर देते हैं। आज थोड़ा जज्बात में बह गया। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।